सरकार लाए तो बदलाव नजर आए। देखो, सरकार जो है वो सरकार की मंशा साफ है कि गांव के गरीब को योजना का लाभ मिलना चाहिए। आपने जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य की बात की, तो ग्रामीण स्वास्थ्य के अंदर सरकार ने इतना बड़ा काम किया है कि ग्रामीण सुरक्षा जननी योजना, जिसके अंदर जो महिलाएं प्रसव के टाइम पे दवा के अभाव में या प्रॉपर उनकी देखभाल के अभाव में जो बच्चे डिलीवरी के टाइम ही डेथ हो जाती थी, वो गांव से काफी कमी हुई है, उसमें पहुंच नहीं पाती थी। तो उसके अंदर 108 की सुविधा दी गई है, अब 104 की सुविधा दी गई है। एक टेलीफोन के ऊपर यदि वो प्राइवेट टैक्सी करके आती है महिला, तो उसको उसका किराए का भुगतान किया जाता है। एक बहुत बड़ा काम मेडिकल का ग्रामीण इलाके में इस प्रकार का सरकार ने किया है, जिसके अंदर जो एक हेल्थ इंश्योरेंस जैसी ये स्कीम बना दी है, लगभग वो एक हेल्थ इंश्योरेंस जैसी स्थिति बना दी कि उस गांव की महिला को इतना सुरक्षित कर दिया है कि उसको 1 महीने का खर्चा भी सरकार दे रही है, उसके अंदर उसको घी भी दे रही है, जिससे क्या है कि वो जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे और वो किसी अभाव के पैसे के अभाव में उसको कहीं जीवन से या बच्चे को जीवन से। फिर भी नाथू सिंह जी बड़े नाराज रहते हैं आपकी सरकार से, क्या कारण है कि इतना काम करने के बावजूद ये हमेशा नाराज रहते हैं और कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है? जैसा कि अभी मेरे बड़े भाई साहब हैं नाथू सिंह जी, इन्होंने अपने कार्यकाल का समय उदाहरण दिया अजमेर का। ये राजस्थान के मंत्री थे, बाकी 32 जिलों की क्या स्थिति थी उस समय। आप जिस जिले के प्रभारी थे वहां आपने बहुत अच्छा काम किया, एक नोडल हो गया अजमेर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाकी राजस्थान में क्या रहा, वहां क्यों नहीं नोडल बना? पूरा राजस्थान के 32-33 जिले क्यों नहीं बने? एक ही जिला क्यों बना? तो कहीं ना कहीं इनका भी उद्देश्य बिल्कुल बढ़िया था, ये भी चाहते थे। लेकिन क्या है कि सरकारी मशीनरी ले दे के बात वहीं आती है कि सरकारी जो लवाजमा है वो पूरी तरह से मन से अभी तैयार नहीं हुआ है, चाहे सरकार किसी की हो, लेकिन मशीनरी तो वही रहेगी। और वो अगर मन से, जब तक सरकार प्रजातांत्रिक तरह से चुनी जाती है, मंत्री योजनाएं बना सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन नीचे के स्तर पर, गांव के स्तर पर जो पटवारी बैठा है, जो उसकी मंशा बदलनी जरूरी है। नाथू सिंह जी, क्योंकि आप सरकार में रहे हैं, निश्चित तौर पे जो गिरिराज जी ने बात उठाई कि सीधे सीधे क्या अनुभव है, सरकार की मंशा के जैसे कर्मचारी काम नहीं करते। ये देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, पहले तो इनकी बात का जवाब देता हूँ कि नॉट ओनली अजमेर का तो मैंने एक उदाहरण दिया, पूरे देश में फर्स्ट आया। लेकिन राजस्थान की जो तस्वीर थी, राजस्थान भी टॉप लेवल पर था पूरे देश के अंदर उस समय, राजस्थान इस योजना। और उसी का परिणाम है कि 17 लाख लोग रोजगार प्राप्त कर रहे थे, परिवार ज्यादा ले रहे थे, पैसा ज्यादा मिल रहा था उनको। ये बता रहा हूं इनका। दूसरा, अभी आपने एक बात कही थी कि साहब ये सरकार कहती है कि लोकल लेवल पर हमने रोजगार दे दिया। बेरोजगारी में राजस्थान नंबर 1 पर है, सब पूरे देश में फर्स्ट नंबर पर, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। दूसरा बताता हूँ, रजिस्टर्ड बेरोजगारी में, यस, पर गांवों की बेरोजगारी, गांव में वो तो और ज्यादा है, वो तो और ज्यादा है। अब मैं बताता हूं आपको, भूख हंगर इंडेक्स में, अब गांव की बेरोजगारी की बात कर रहा हूं, हंगर इंडेक्स में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर है, नंबर 1 पर हंगर इंडेक्स में। अब मैं कह रहा हूं, भले आदमी को बुला लिया, बुलाते किसी सरकार के चीफ मिनिस्टर को बुलाते, मंत्री को बुलाते, तो मैं जवाब सवाल करता। जब ये रोजगार देगा लोकल लेवल पे और गांव में बेरोजगारी नहीं है, तो हंगर इंडेक्स में हाईएस्ट क्यों राजस्थान में? पर नाथू सिंह, दूसरा देखे, जननी सुरक्षा, मातृ शिशु जननी सुरक्षा की बात कर रहे थे जी गर्ग साहब। शायद ये मैं फिर कह रहा हूं कि इनको भी सरकार में क्या हो रहा है पता नहीं है। देश के अंदर शिशु जननी मृत्यु दर, शिशु महिला मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में बढ़ी है। पर पिछले एक साल में काफी कम हुई है। मैं बता रहा हूं, कम नहीं हुई है। ये योजनाओं का जो ढिंढारा पीट रहे हैं, ये योजना, इनमें से ज्यादातर तो हमारे समय में घोषणा की हुई थी, जो इन्होंने कर नहीं पाए, रोक दिया। अब चुनाव का साल आ रहा है, तो वापस आगे एक मिनट सुनिए, उनको रिवाइव करके उनका नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन धरातल पर क्या? फिर मैं कह रहा हूं कि सवार घोड़ा सवार से दबता है। समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। आपको नाराजगी इस बात की है कि घोषणा हमने की और चालू आपने, इसलिए नाराज लग रहे हैं। गिरिराज जी, लगता है कि सरकारी मशीनरी की बात आप कर रहे हैं, कैसे दुरुस्त किया जाए ताकि जो गांवों के विकास का सपना है वो साकार हो सके? आपके पास भी मैं बताऊं आपको, जैसा कि इन्होंने कहा हंगर इंडेक्स की बात, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा
12 के अंदर भूख से जिस प्रकार से लगातार मौतें हुई और मीडिया ने पुरजोर तरीके से उसको शहरियों की जो मौत हुई, तो ये जो इंडेक्स की बात करते हैं उस समय इनकी सरकार थी। क्या ये उस 12 जिले के अंदर जो शहरिया परिवार है, आदिवासी है, जहां बहुत ज्यादा अति गरीबी है, उसके ऊपर क्या इन्होंने ध्यान दिया? अगर उस समय सवाल है और छोटे इंडेक्स में तो गुजरात भी बहुत आगे, तो इसलिए ऐसा नहीं है। वो कुल मिला के बात जो आती है वो ये आती है कि सरकार जो है वो चाहती है कि गरीब को लाभ मिले। सरकार की मंशा है, कैसे दुरुस्त हो सरकारी मशीनरी, क्या सुझाव होगा आपका? मेरा सुझाव इसके अंदर यह है कि सरकारी मशीनरी जो है वो योजनाएं जब बने उसके पहले उस कर्मचारी की जिस प्रकार से अभी वर्तमान सरकार ने जिम्मेवारी तय की है, चाहे लोक सेवा गारंटी हो या सुनवाई का अधिकार हो, ये इस तरह के काम होने चाहिए जिससे उस कर्मचारी को एक टाइम बाउंड पीरियड के द्वारा उस योजना का इंप्लीमेंटेशन करने की जिम्मेवारी तय हो और यदि उसमें कहीं कोई कमी रहती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जी नाथू सिंह जी, आपसे ये देखिए, इन्होंने कानून तो लागू कर दिया लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कहा? फिर मैं वही बात कर रहा हूं, घोड़ा सवार से दबता है। चाहे आप सड़कों की बात ले लो, चाहे पानी की बात ले लो, चाहे रोजगार देख लो, चाहे बिजली देख लो, चाहे गांवों को सड़कों से जोड़ने का मामला देख लो, चाहे एग्रीकल्चर देख लो, कृषि देख लो, सब में 8-9 की तुलना 11-12 से करिए। तस्वीर एक वाक्य कैसे सुधरेगी तस्वीर? ये देखे तभी। पहला तो इनका मंत्रिमंडल इसी कैटेगरी का है, 1-2 मंत्रियों को छोड़ दीजिए, इसी क्लास के मंत्री बनाए हुए हैं, जो बनने लायक थे, ढंग के लोग थे, मुख्यमंत्री जी ने सबको हरा दिया। प्रताप जी, लगता है नाथू सिंह जी नाराजगी लंबी है, आपसे जानना चाहेंगे आखिर में कि दोनों जो पक्ष है उसके बाद क्या आखिर? नाथू सिंह जी तो चुनावी माहौल में आ चुके हैं क्योंकि अगले 1 जनवरी से तो बिल्कुल चुनावी वर्ष इनका शुरू हो ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात नाथू सिंह जी ने कही, हमने योजना बनाई, इन्होंने लागू किया, यानी कि इस बात पे तो सब सहमत हैं कि ग्रामीण विकास के लिए सबके सब सहमत है। लेकिन एक नाथू सिंह जी एक बड़ी बात है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकारी मशीनरी है उसकी जो परंपरा है पिछले 65 सालों से बनी हुई है, उसको तोड़ने के लिए निश्चित तौर पर इस सरकार ने बड़े कदम उठाए, जिस तरह से सेवा गारंटी योजना और तमाम जिस तरह की पारदर्शिता की योजना, और एक प्रेशर डाला है मशीनरी पे। शायद आने वाले वर्षों में शायद हो सकता है कि 5 साल 10 साल लग जाएं उनको बदलने में, उनके बदलाव में। निश्चित तौर पे एक बात तो यह है कि सरकार जब योजना बनाएगी, मंशा साफ होगी, तो मशीनरी को मजबूर होकर इन योजनाओं के कारण, इन कानूनों के कारण काम करना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास पहुंचेगा। और यही सबकी मंशा है, सारी पार्टियां चाहती हैं विकास हो, क्योंकि आखिर में विकास होगा तभी तो वोट मिलेंगे और सभी चाहते हैं वोट मिले और सत्ता में आए। बिल्कुल प्रताप जी, विकास की बात आती है, गांव की बात आती है, तो सरकार के साथ साथ सरकार की मशीनरी को भी दुरुस्त होना पड़ेगा। आज का मुद्दा में इतना ही, आज की चर्चा में इतना ही। नाथू सिंह जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए, गिरिराज जी आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।